हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न में हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, हमें 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ग्रीन हाउस बनाना है और जो ये ग्रीन हाउस बनाया जा रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस ग्रीन हाउस को शीशों की पट्टियों से बनाया जा रहा है। ठीक है, किससे बनाया जा रहा है? शीशों की पट्टियों से बनाया जा रहा है। और जो ये किनारे हैं, जो ये शीशों की पट्टियों को जोड़ा जा रहा है, सो ये किनारे जो है, इन किनारों पर टेप लगाया जा रहा है। ठीक है, जो भी ये किनारे हैं इन किनारों पर टेप लगाया जा रहा है। और देखिएगा, पहले पॉइंट में सो हमें क्या निकालना है? पहले पॉइंट कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, हमें इसमें जो भी शीशे की पट्टियां लगाई गई हैं हमें बताना है उन सभी का क्षेत्रफल क्या है। और दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। इनके किनारों पर जो टेप लगाया गया है उस टेप उसमें कितना टेप लगाया गया है, कितने टेप की आवश्यकता होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला पॉइंट हल करते हैं। तो हमें सभी शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे ग्रीन हाउस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रीन हाउस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ग्रीन हाउस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, ग्रीन हाउस जो है हमारे घनाभ के आकार का है, सो यहाँ पर हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें दी गई हैं, सो हम लोग यहाँ से यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है? हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 30 गुणा, बी का मतलब है चौड़ाई, चौड़ाई हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो ये रख दिया। ठीक है, अब हमारी चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी कि 25 हमारी चौड़ाई है और 25 ही हमारी ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। अब आगे ऊंचाई और लंबाई है, तो ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 25 और लंबाई 30 दी गई, सो यहाँ पर 25 गुणा 30 इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 हम ज्यों का त्यों रखेंगे और गुणा लगा देंगे और इनका गुणा कर देंगे। 25 का गुणा 30 में करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 750 और यहाँ पर 25 गुणा 25 हो जाएगा 625 इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर 30 गुणा 25 भी हमारा कितना हो जाएगा? 750 इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहाँ पर 2 गुणा, यहाँ पर 750, 625 और 750 को हम लोग जोड़ेंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2125 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2125 और 2 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4250, यानी कि 4250, और हमारी विमाएं सेंटीमीटर में दी गई थी और हमने क्षेत्रफल निकाला, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम घात 3 कर देते हैं, यानी कि क्यूब कर देते हैं, जो भी हमें इकाई दी गई होती है। अब देखिएगा, ये हमारे ग्रीन हाउस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, यानी कि जो भी इसमें कांच की पट्टियां लगाई गई हैं उन सभी पट्टियों का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है? 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। अब देखिएगा, दूसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। इस आकृति में कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। देखिएगा, 1 2 3 4, 4 तो इसमें लंबाई है और 1 2 3 4, 4 इसमें ऊंचाई है और 1 2 3 4, 4 चौड़ाई है, यानी कि इस आकृति में 4 लंबाई के किनारे हैं, 4 चौड़ाई के किनारे हैं और 4 ही ऊंचाई के किनारे हैं। ठीक है, तो हमें जो टेप निकालना है, टेप की लंबाई कितनी लगी है, तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा, हम लोग लिखेंगे 12 किनारों में लगे टेप की लंबाई, में लगे टेप की लंबाई बराबर,
देखिएगा 4 का गुणा हम लोग कर देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई में। ठीक है, चूंकि हमारे पास में यहाँ पर इस आकृति में 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। ठीक है, तो 4 का गुणा लंबाई में भी होगा, चौड़ाई में भी होगा और ऊंचाई में भी होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई हमें कितनी दी गई है, लंबाई हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये हमने 30 रख दिया। चौड़ाई हमें 25 दी गई है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई की जगह पे 25 रख दिया। ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई भी हमें 25 दी गई है, तो यहाँ पर भी हमने 25 रख दिया। अब देखिएगा 4 गुणा, यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 और 25 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 30 हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 80 और 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और चूंकि हमारी जो विमाएँ थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 किनारों में कितना टेप लगेगा, 320 सेंटीमीटर लगेगा, और ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और इसी के साथ में पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।